हेलो बच्चों, ये क्लास 11 की बेसिक केमिस्ट्री की मेरी तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री की बुनियाद है, सबसे ज़रूरी है। आगे पूरी केमिस्ट्री में तुम हमेशा इस मोल शब्द का जिक्र हर बार सुनोगे। तो ये मोल शब्द क्या होता है? इसके कई मायने हैं, अलग अलग तरीके के। तो हम शुरुआत से हर एक मायने का मतलब मैं आपको बताती चलूँगी। तो सबसे पहले आज हम लेके चल रहे हैं संख्या के अनुसार इसके क्या मतलब होते हैं। एक मोल का संख्या के अनुसार क्या मतलब है? जिस तरह आप सब जानते हो कि एक दर्जन में 12 संख्या होती है, मतलब एक दर्जन अगर केले हैं तो इसका मतलब 12 हैं। एक दर्जन अगर संतरे हैं तो इसका मतलब 12 संतरे हैं। इसका मतलब अगर संख्या के अनुसार देखा जाए तो एक दर्जन में 12 चीजें आती हैं। इसी तरह एक मोल में अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इतनी संख्या आती है। वो चाहे फिर किसी भी एलिमेंट का वन मोल हो, यानी वन मोल किसी भी एलिमेंट का हो, किसी भी तत्व का हो, उसके अंदर 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम्स यानी परमाणु होंगे। ये गिनती जो है ये संख्या के हिसाब से है कि इतने होंगे। ठीक है, तो एक मोल किसी भी एलिमेंट का हो, किसी भी तत्व का हो, उसके अंदर परमाणुओं की संख्या हमेशा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 रहेगी। जैसा कि मैंने आपको इसमें दिख भी रहा है, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसमें भी 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम है, और एक मोल चाहे कार्बन का हो उसमें भी 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम ही है। जिस तरह एक दर्जन चाहे किसी भी चीज का हो उसमें संख्या 12 ही रहती है, इसी तरह एक मोल चाहे किसी भी एलिमेंट का हो उसमें एटम की संख्या हमेशा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी एवोगैड्रो का स्थिरांक, यानी ये संख्या कभी नहीं बदलती। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, एक मोल किसी भी एलिमेंट का हो उसके अंदर एटम की संख्या हमेशा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 ही रहेगी। ये संख्या आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब एक मोल का तो मैंने संख्या आपको बता दी, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि एक मोल एलिमेंट में कितने एटम होते हैं। अब अगर मैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 को 2 से गुना कर दूंगी। इसी तरह 4 मोल ऑफ कार्बन अगर मैं निकालूंगी तो 4 से उसको 6.023 गुणा 10 की पावर 23 को गुणा कर दूंगी। तो यानी जितने भी मोल का पूछा हो उतनी ही संख्या से 6.023 गुणा 10 की पावर 23 को आप गुणा कर दें, और एलिमेंट चाहे कुछ भी बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या देखनी है कि कितने मोल पूछा गया है। 2 मोल पूछा है तो 2 से गुणा कर दो, 4 मोल पूछा है तो 4 से गुणा कर दो, अगर 0.2 मोल पूछा है तो 0.2 से गुणा कर दो, और अगर 1/4 मोल पूछा है तो 1/4 से ही गुणा कर दो। और ये जो संख्या आ रही है ये परमाणुओं की संख्या है कि उस एलिमेंट के इतने मोल में कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो 2 मोल हाइड्रोजन में 2 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम्स हैं, यानी परमाणु हैं। इसी तरह 4 मोल ऑफ कार्बन में 4 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम यानी कि परमाणु हैं। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट के कितने भी मोल में उसकी परमाणु संख्या क्या होगी ये ज्ञात कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक मोल में संख्या कितनी होती है एटम्स की वो बताई। अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट मास के हिसाब से। मास यानी वजन, भार। तो एक मोल किसी भी एलिमेंट का हो उसमें वजन कितना रहेगा ये हमें पता चलेगा इससे। तो यानी एक मोल जिस भी एलिमेंट का है उसका वजन उसके एटॉमिक मास के बराबर ही रहेगा। हर एक एलिमेंट
के एटॉमिक मास की लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी है, तो उसमें से आप इसको देख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का क्या है कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का वजन कितना रहेगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन में कितना वजन रहेगा, जितना उसका एटॉमिक मास है, यानी 1 ग्राम। इसी तरह 1 मोल कार्बन में कितना वजन रहेगा, जितना उसका एटॉमिक मास है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसीलिए 1 मोल कार्बन में कितना मास रहेगा, कितना वजन रहेगा, 12 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑक्सीजन में कितना वजन रहेगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। तो इसी तरह किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का वजन कितना रहेगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर। और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है, वो लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी है, तो आप याद करेंगे वो लिस्ट और उस लिस्ट में से देख के इसको कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब संख्या के आधार पे बताया था तो मैंने कहा था एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी एलिमेंट हो, संख्या 6.023 गुणा 10 की पावर 23 ही रहेगी। लेकिन यहाँ जब वजन की बात हो रही है तो एलिमेंट के बदलने से वजन बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वजन वही रहेगा जो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हो, कार्बन हो या ऑक्सीजन हो, तीनों का एक एक मोल ही लेके चल रही हूं मैं, लेकिन वजन तीनों के अलग अलग आ रहे हैं, उनके अपने एटॉमिक मास के बराबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे संख्या में हमने किया था कि अगर 2 मोल का पूछा है तो 2 से गुणा कर दिया था, इसी तरह मास में भी रहेगा। जितने मोल ऑफ कार्बन पूछा जा रहा है, उस संख्या से 12 को आप गुणा कर दोगे। यानी अगर मैं 2 मोल ऑफ कार्बन में पूछूं वजन कितना रहेगा, तो क्या उत्तर होगा, 2 गुना 12 ग्राम, यानी 24 ग्राम। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना वजन होगा, तो क्या उत्तर होगा, 3 गुना 16 ग्राम, यानी कि 48 ग्राम। तो जिस भी एलिमेंट के जितने भी मोल पूछे जा रहे हैं, तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से आप उस संख्या को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन के 4 मोल पूछे जा रहे हैं तो 4 गुना 12 उत्तर होगा।